चले बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है लिमिट। ठीक है, लिमिट क्या होती है? लिमिट समझ लें, एक किसी भी सीक्वेंस की हो सकती है और किसी भी फंक्शन की हो सकती है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस हम समझ जाएंगे ना, हमें समझ आ जाएगा कि असल में लिमिट है क्या, वो सबकी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ यहाँ पे 1/2 जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ठीक है, AP GP HP सब कुछ 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 और ये आता चला जा रहा है। ठीक है, चलता चला जा रहा आगे तक। अब एक एक टर्म है। ठीक है, हर कोई एक बड़े नंबर से डिवाइड होता चला जा रहा है। इसका आंसर 1, इसका 0.5 0.3 0.25 फिर 0. कुछ क्या कहते हैं उसे 0.2 और ये और छोटा 0. समथिंग 0.1 ऐसे करते करते हम क्या होते चले जा रहे हैं, ज़ीरो के करीब करीब तर होते चले जा रहे हैं। इसी को कहते हैं हम लिमिट। ठीक है, क्योंकि हमारा सीक्वेंस क्या बनता चला जा रहा है, ज़ीरो बनता चला जा रहा है। ठीक है, टेंड्स टू अप्रोचिंग टू ज़ीरो होता चला जा रहा है, यानी इसकी हर वैल्यू ज़ीरो के करीब करीब तर होती चली जा रही है। इसी को हम कहते हैं लिमिट। ठीक है, अब वो हमें फाइंड करनी होती है कि अगर कोई सीक्वेंस है तो उसकी आखिरी टर्म यानी कि वो किसके सबसे ज़्यादा क्लोज़र होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार 0 हो, कोई और नंबर भी हो सकता है कि वहाँ तक पहुँच रही हो सकता है 3 हो 5 हो 7 हो, कोई भी नंबर हो सकता है कि वो बढ़ते 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 आखिरकार उस एक नंबर के करीब तर पहुँच जाएगी। अब जितनी वैल्यूज़ मैं उसमें शामिल करता जाऊँगा वो उसके मज़ीद करीब होती चली जाएगी। और ये वैल्यू भी, ये सीक्वेंस भी कुछ ऐसे ही है। मैं जितनी वैल्यू इसमें शामिल करता चला जाऊँगा 1/7 1/8 1/9 1/10 ये मज़ीद कहाँ पहुँचती चली जाएगी, ज़ीरो के करीब करीब तर पहुँचती चली जाएगी। इसी को हम कहते हैं लिमिट। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, 0, कि ये इस हद तक जा सकता है। ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि कौन से टर्म पे होगी, यानी कौन से टर्म तक जाएगी, उसको हम कहते हैं x की वैल्यू या n की वैल्यू या कोई भी, या नंबर ऑफ टर्म कह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है सबसे ज़्यादा 0 के करीब हो ये 258th वैल्यू पे, सही 258th टर्म पे, तो वो कहलाएगी उसकी, क्या कहते हैं उसे, x टेंड्स टू 258, तो लिमिट क्या आएगी, 0। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। बस लिमिट को याद रख लें कि लिमिट क्या है, जब कोई वैल्यू किसी नंबर के करीब से करीब तर होती चली जाती है, क्लोजर टू दैट नंबर, तो वो उसकी क्या कहलाने लग जाती है, लिमिट कहलाती है। तो ये सीक्वेंस हमारा जो है कहाँ पहुँचता चला जा रहा है, 0 के करीब करीब तर पहुँचता चला जा रहा है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0 कहलाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या किया जाएगा, हमें एक सीक्वेंस उठा के दे दिया जाएगा। पहले तो हमें उसका nth टर्म बनानी होगी कि हर टर्म उसकी बनेगी कैसे। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर देंगे, हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं n की जगह पुट करने के लिए। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, उसका सीक्वेंस बनाना होगा। ठीक है, सॉरी सीक्वेंस कह रहा हूँ, सीक्वेंस की nth टर्म बनानी होगी। फिर हम उसमें अपनी लिमिट के लिए x की वैल्यू या n जो हम भी रखेंगे उसकी वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो चलें सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। चलें तो अब हम लिमिट को लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सीक्वेंस आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ईजी सा है। इसकी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फाइंड द nth सम, तो हमें nth सम बनानी है, एंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, और फिर उसकी लिमिट फाइंड करनी है कि ये किसके क्लोज़र होता चला जा रहा है, कि इसकी आखिरी टर्म यानी जो सबसे बड़ा नंबर मैं अपॉन में रखूँगा उसको डिवाइड करके मुझे क्या मिलेगा। यानी आप 1 को डिवाइड करते चले जाएंगे तो आपको 0.0 करके मिलता चला जाएगा। तो अभी मैंने आपको एक सीक्वेंस समझाया, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये सीक्वेंस है। बस अब हमें पता करना है कि किसके सबसे ज़्यादा क्लोज़र होगा। हो सकता है 0 ही हो, हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी nth टर्म बनानी है। अब देखिए, पहले हमें इस सीक्वेंस को समझना है, हमें बनानी है an। ठीक है, अब पहले तो सीक्वेंस क्या है वो देखना है। ऊपर देखें सबके 1 1 है, नीचे हमारे पास कुछ चेंजिंग आ रही है। तो इस सीक्वेंस को अगर मैं इस तरीके से लिखूँ 1/2⁻0, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 2⁻0 भी आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 2⁻1, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब। इस तरीके से अब सीक्वेंस आपको समझ आ गया कि क्या चल रहा है।
नीचे जो है वो 2 की पावर चल रही है, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16 32 ऐसे चलता चला, ठीक है। तो नीचे जो सीक्वेंस है वो जीपी का सीक्वेंस है, ऊपर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऊपर में 1 रख, ठीक है। नीचे जो सीक्वेंस है वो जीपी का सीक्वेंस है। तो मैं बनाऊंगा जीपी को, कैसे बनती है हमारी जीपी 1/ARn-1 ऐसे ही बनती है। फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, फर्स्ट टर्म मेरी 1 है, ठीक है। ए जो है मेरे पास वो 1 है क्योंकि पहली टर्म मेरी 1 है, ठीक है 1। और फिर मुझे चाहिए कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा दूं, या फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करा दूं। तो मेरी ये जो सेकंड टर्म है वो तो है ऑलरेडी 1, तो अब मैं इसको 2 को 0 मिटा के उसकी जगह क्या लिख देता हूँ 1। तो मुझे क्या करना है, सेकंड टर्म को डिवाइड करा देना फर्स्ट टर्म से जो कि है 1, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो मेरी nth टर्म बन गई ना, 1/a की जगह 1, r की जगह मैं रखूँगा 2 और उसके ऊपर n-1, ये बन गई मेरी nth टर्म। an इज इक्वल टू 1/, मल्टीप्लाई कर दे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा n-1। अब ये वो टर्म है, ये जनरल टर्म है, इसमें मैं n की वैल्यू पुट करता जाऊंगा और मेरे पास ये सीक्वेंस बनते चले जाएंगे, ठीक है। आप n की जगह, n इज नंबर ऑफ टर्म होता है, हमें मालूम है, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं। n की जगह हम 1 रखेंगे, 1 - 1 0, 2 की पावर 0 इज 1, फर्स्ट टर्म बन गई, ठीक है। फिर 2 रख के देख लें, सेकेंड टर्म बनानी है, 2 - 1 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, सेकेंड टर्म बन गई। थर्ड टर्म बनानी है, 3 - 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, ये आ गया 2 का स्क्वायर, बन रही है सारी टर्म। तो nth टर्म तो हमने बना ली, अब मुझे फाइंड करनी है लिमिट। कैसे फाइंड करेंगे सॉरी, लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ फॉर लिमिट, लिमिट के लिए हम लगाएंगे लिमिट, यहाँ लिखते हैं हम लिमिट इक्वल के इस तरफ। अब वेरिएबल n है हमारा, ठीक है, ये याद रखिएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको कैसे पढ़ते हैं हम, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी पुट की जा सकती है, इन्फिनिटी तक पुट की जा सकती है, खुद इन्फिनिटी नहीं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, इसी वजह से हम पहले इंटरवल्स पढ़ के आए, इन्फिनिटी रियल नंबर में शामिल नहीं होता। इन्फिनिटी से जस्ट पहले तक की नंबर ऑफ टर्म्स बन सकती है, इन्फिनिटी नहीं बन सकता, ठीक है। इन्फिनिटी हम बस ये ले लेते हैं कि हद से ज़्यादा वैल्यूज़ हम बना सकते हैं, जितनी चाहे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं इन्फिनिटी। यहाँ लिखूंगा मैं an इज इक्वल टू, यहाँ भी लगेगी लिमिट, ठीक है, दोनों तरफ लगेगी, फॉर्मेलिटी है, लगानी पड़ती है हमें, 1/2 की पावर n-1, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, क्या ही सॉल्व कर लूँगा मैं इसके अंदर, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो n है ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये n की वैल्यू है, हम पुट करेंगे। नाउ हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे लिमिट, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। 1/2 की पावर n की जगह क्या रखा जाएगा, इन्फिनिटी रखा जाएगा। इन्फिनिटी है नहीं, ये इन्फिनिटी तक n की वैल्यू, तो मैंने डायरेक्ट इन्फिनिटी रखी है -1। अब इन्फिनिटी में से मैं 1 माइनस करूं या 1 प्लस करूं, वो ऑलरेडी इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। अब 2 की पावर इन्फिनिटी भी क्या बनाता है, एक इन्फिनिटी ही बनाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो बनता है इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन जब मैं इन्फिनिटी को डिवाइड कराऊंगा 1 से, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। ये 0 आने की क्या वजह है, ये भी देख लें आप, ठीक है। हमने क्या किया, मैं यहाँ कर रहा हूँ 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसके बराबर होता है भाई, 1/0 के बराबर होता है। डबल डिवीजन हो गया, ठीक है, डबल डिवीजन हमें सॉल्व करना आता है। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 0 1 ज़ा 0 सबसे ऊपर आ गया, और 1 1 ज़ा 1, तो 0/1 इज 0, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 1/0 तो हमारा इन्फिनिटी के बराबर होता है, लेकिन 1/इन्फिनिटी हमारा किसके बराबर हो जाता है, 0 की। तो हमारे सवाल के सीक्वेंस की
इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट क्या आ रही है 0, यानी ये बढ़ते 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 कहाँ तक चला जाएगा, इतना करीब पहुँच जाएगा 0 के कि तकरीबन 0 ही हो जाएगा। समझ गए, खुद पूरा 0 नहीं होगा लेकिन 0 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये था इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी आपको समझ आना चाहिए। 1/0 इज इन्फिनिटी, लेकिन 1/∞ इज 0, तो हम अपने सवाल में इन्फिनिटी नहीं ला सकते, 0 ला सकते हैं। तो जब जब हमें इन्फिनिटी का इस्तेमाल करना होगा, हम इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, इन्फिनिटी को डिवीजन में रख के पुट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 0 हम ला सकते हैं। ठीक है, 0 रियल नंबर है, इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, इस वजह से हम 0 लेकर आ जाते हैं, इन्फिनिटी नहीं लाते। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से उतारें, फिर हम करते हैं नया क्वेश्चन। चलें बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 पर। सेम सीक्वेंस दिया गया है हमें। ठीक है, सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान है, हम कर लेंगे। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में 4 वैल्यूज़ हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, करना आसान है, कोई इशू नहीं है। बस हमें सबसे पहले nth टर्म बनानी है कि nth टर्म क्या होगी। तो हम अपने सीक्वेंस को अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे। ठीक है, पहले ऊपर वाले पहले नंबर को देखेंगे तो 1 3 5 के बाद क्या आने वाला है अब 7, बिल्कुल सही। ठीक है, 1 3 5 7 यानी कि ऑड नंबर का सीक्वेंस है। और दूसरे वाले को देखेंगे तो 2 4 6 के बाद 8 यानी कि इवन नंबर का सीक्वेंस है। यही सेम काम नीचे चल रहा है, बस एक एक वैल्यू आगे से लिया गया। ठीक है, तो हम पहले ऊपर वालों का बनाते हैं। क्या था 1 3 5 7, इसका बनाएंगे हम nth टर्म, क्या बनेगा। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि 2 का डिफरेंस है, मतलब एक AP है, और AP को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या थी AP को बनाने के लिए, A + n-1 इंटू D, यही बताया था। ठीक है, A मीन्स फर्स्ट टर्म, N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, N ही है, हमें नहीं मालूम, और D मीन्स कॉमन डिफरेंस, दोनों में कितना डिफरेंस है 2 का। ठीक है, 1 ऐसे ही रहेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n और 2, और 2n एज इट इज़ रहेगा। 1 - 2 इज़ -1, ये आ गया nth टर्म। ठीक है, किसकी, पहले वाले की। अब इसी तरीके से जब हम बनाएंगे, किसकी बनाएंगे अब हम an ऑफ, बल्कि an नहीं रखता मैं यहाँ पे, इसको कह देता हूँ AO यानी कि ऑड। ठीक है, और फिर यहाँ पे E लिख देता हूँ इवन, ताकि आपको पहचान में रहे। ठीक है, 2, 4, 6 ऐसे चलते जा रहे। ठीक है, क्या करेंगे हम फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। 2 + n इज़ n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं मालूम, इनफाइनाइट जा रही है। कॉमन डिफरेंस इसमें भी 2 का ही आ। ठीक है, AE 2 ऐसे ही रहेगा, 2n और 2 प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2n। तो ऊपर तो आ गया हमारे पास 2n - 1 इंटू 2n। अब नीचे क्या क्या बनेगा, देखें, फर्स्ट टर्म 1 थी, मैंने 1 रखा। जब मैं नीचे वाले ऑड नंबर पे आऊँगा तो फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस फिर भी वही है, बस यहाँ क्या रखा जाएगा 3 रखा जाएगा। इसका मतलब 2 में से क्या माइनस होगा, 3 में से माइनस होगा 2, तो मेरे पास क्या बचेगा an, 2n ऐसे ही रहेगा। जब मैं 3 में से 2 माइनस करूँगा तो क्या आएगा प्लस का 1, तो नीचे वाले ऑड के लिए मेरे पास क्या आएगा 2n + 1। आप निकाल के देखिएगा, 4 4 है, हम सब तो नहीं बनाएंगे ना। ठीक है, अब इसी तरीके से नीचे वाले ऑड इवन में क्या आएगा 4 6 8। देखें, ऊपर वाले इवन में 2 थी फर्स्ट टर्म, नीचे वाले में फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो बस यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4 - 2 क्या बचेगा प्लस का 2 है। इजी काम। ठीक है, सब कुछ हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी nth टर्म क्या कहते हैं डिसाइड करके पुट कर देंगे। an, सबसे पहले ऊपर वाले इवन का क्या था, सॉरी ऑड का 2n - 1, क्योंकि पहले ऑड चल रहा है। उसके बाद इवन कौन था 2n, ये आ गया। अब नीचे वाले इवन का क्या है, सॉरी ऑड का 2n + 1 और फिर 2n + 2। ठीक है, अब मुझे इसमें से क्या करना है, अपना काम सही करना है। और वो कैसे सही होगा,
लिमिट पुट करके, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी पुट की जा सकती है, इसमें कितनी बनाई जा सकती हैं, ये 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक लेके जा सकता हूँ मैं इसको, इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे फॉर लिमिट्स, ठीक है। तो जो इसका ए एन होगा वो कहाँ तक जाएगा, बल्कि यहाँ जगह नहीं बचेगी मेरे पास, एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटा के लिखता हूँ यहाँ पे। चलें बच्चों, मिटा दिया मैंने। अब क्या करूँगा मैं, फॉर लिमिट वाला काम मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जगह हो, गिच पिच ना हो। लिमिट कहाँ तक टेंड करेगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी बन सकती हैं, इस वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, एन चला जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2n माइनस 1, 2n और 2n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 2, सब कुछ सेम है, रखा हुआ है। थोड़ा सा हम इसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। वो सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी ही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ इन्फिनिटी पुट करूँगा, माइनस करूँगा, इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, सारे इन्फिनिटी ही हो जाएंगे। और हम ऐसा नहीं ला सकते, मैंने आपको बताया था 0 ला सकते हैं हम, इन्फिनिटी नहीं ला सकते, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे 2n माइनस 1 और 2n ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से 2n प्लस 1, और इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, 2 कॉमन निकालूंगा। तो इस 2 से ये 2 तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये बचा मेरे पास 2n माइनस 1, n नीचे आ गया 2n प्लस 1, और इसमें भी क्या आ गया, n प्लस 1, ठीक है। अब दोनों में से हम क्या करेंगे, n कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इसमें से भी एक n कॉमन निकालूंगा मैं, इसमें से भी एक n कॉमन निकालूंगा मैं, और इसमें से भी एक n कॉमन निकालूंगा मैं। तो क्या क्या बनेगा मेरे पास, ठीक है। तीनों में से n कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि हम जो नंबर कॉमन निकालने उससे डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें से 2 बचेगा सिर्फ, n से n कैंसिल, माइनस 1 के पास n नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1/n कर देंगे, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। मैं ऊपर वाली चीज़ें मिटा के आपको बता देता हूँ कि कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, जिसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जैसे कि 2x प्लस 6। अब इसमें से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल, ठीक है। तो देखिए मैंने 2 कॉमन निकाला, क्या बचेगा यहाँ पे, x और प्लस 6, इसका मतलब क्या हुआ, आपने पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कराया, ऐसे ही हुआ, 2x प्लस 3, सॉरी 2x प्लस 3, तो ये बचेगा। यही काम हम नंबर्स के लिए करते हैं, सॉरी n के लिए करते हैं, जिसके पास है उसमें से कैंसिल हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उसमें अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो n बचा हुआ ही है, नीचे आएंगे, इसमें से n कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा 2 प्लस 1/n, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1/∞ क्या होता है, 0, और डायरेक्ट इन्फिनिटी होता है। तो जब मैं n टेंड्स कहाँ तक कर रहा है, इन्फिनिटी तक, जब मैं n की जगह इन्फिनिटी रखूँगा तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें से भी n कॉमन निकालेंगे, n कॉमन निकाला, यहाँ पे n था तो ये हो गया 1, और जो 1 था वो क्या हो जाएगा, 1/n, सीधी सी बात, ठीक है। अब इस n से ये n कैंसिल, इस n से ये n कैंसिल, क्या क्या बचा अभी मेरे पास, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 माइनस 1/n, और नीचे 2 प्लस 1/n और 1 प्लस 1/n। अब सारे n अपॉन में आ गए, क्योंकि n की वैल्यू जो है मेरे पास वो इन्फिनिटी है, तो मैं उसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता था, इस वजह से मैंने क्या किया, उसको अपॉन में कर लिया। अब 1/∞ मेरे लिए क्या होने वाला है,
0, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट्स अब खत्म हो जाएगी क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं। 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ भी आएंगे 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी हमें मालूम है कि 0 होता है। एक स्क्रीनशॉट ले लें वहाँ का ताकि वो मिटा दूँ, और ऊपर से भी सब मिटा रहा हूँ। सब कुछ मिटा दिया मैंने। अब इस पे काम करेंगे। हमें मालूम है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा मेरे पास, 2 माइनस 0, 2 प्लस 0 और 1 प्लस 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो 2 बचा, ऊपर से 0 किसी काम का नहीं है। इस ब्रैकेट में से 2 बचा, इस ब्रैकेट में से 1 बचा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीक्वेंस हमें दिया गया था उसकी सबसे बड़ी नंबर ऑफ टर्म आखिरकार कहाँ तक पहुँचने लग जाएगी, 1 तक पहुँचने लग जाएगी। यानी कि जो हमारे पास लिखा हुआ था 3, 6 और 7, 8 ये लिखा हुआ था, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, ठीक है, जो कि 1 के करीब होगा। ऐसे करते करते जब हम बहुत बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यानी बहुत बड़ी नंबर ऑफ टर्म को, यानी फर्ज कर लें तो 300 नंबर ऑफ टर्म होगी हमारे पास, उसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा करीब होगी किसके, 1 के, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो लिमिट हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। और इन्फिनिटी तक ले गए हम नंबर ऑफ टर्म को तो हमें मिल रहा है 1, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हम कितनी भी बना सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। ये था आपके पास सीधा सा आंसर। स्क्रीनशॉट जो बचा है उसका भी ले लें, आगे आंसर। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।